नमस्कार। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस वक्त अमेरिका ईरान पर जो हमले कर रहा है, अगर आप उसको देखेंगे और समझेंगे तो अमेरिका की डेस्परेशन तो आपको दिखेगी ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा कि जो अमेरिका कर रहा है, क्या वो आतंकवाद नहीं है? हर आतंकवादी को यह लगता है कि उसके पास एक मकसद है, वो जो कर रहा है वो सही है। उसमें मासूम लोग मर जाएं, कोई कहीं से कुछ हो जाए किसी को, उसको फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका आज की डेट में जो कर रहा है, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का टेररिज्म नहीं है, आतंकवाद नहीं है? ये सवाल दुनिया को पूछना चाहिए। क्योंकि देखिए, ईरान पर भी 10 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका अब चूंकि देख रहा है कि मामला उस तरीके से उसके हाथ में नहीं आ रहा, तो डेस्परेशन में जो कर रहा है उसकी खबर आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि जो चर्चा चल रही है कि इजराइल की मिसाइलों ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई है, अमेरिका ने भयंकर तबाही मचाई है, और ईरान में अब जो ईरान के ऑयल रिजर्व्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। एक बार आप ये तस्वीरें देखिए, पूरा ईरान किस तरीके से जल रहा है, वहां पर ऑयल रिजर्व जल रहे हैं, उसकी ये भयानक तस्वीरें एक बार इसको गौर से देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। देखिए, ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि अमेरिका का डेस्परेशन कितना बढ़ गया है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैंने सब खत्म कर दिया, सब फोड़ दिया, उनके 44 एयर बेसेस फोड़ दिए और उनके फाइटर जेट्स फोड़ दिए, सब फोड़ दिए, नेवी खत्म कर दी। तो जब नेवी खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दिया, तो दो बेसिक प्रश्न लोग पूछ रहे हैं कि आपको अपनी सेना भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और दूसरा फिर ईरान के जो ऑयल डिपोज हैं उनको आप किस बात के लिए निशाना बना रहे हो जब आपने सब वहां खत्म ही कर दिया। तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप को भी सुनिए, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि मैंने ईरान को फोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। तो फिर ये तस्वीरें जो सवाल पूछ रही हैं उस पर लौटूंगा। Wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing. अब देखिए, बात सिर्फ तेल रिजर्व की नहीं है। जो अमेरिका जो है ना, दुनिया भर का तेल अपने पास ले लेना चाहता है। अगर वो तेल रिजर्व पे हमले की अनुमति दे रहा है और उस पर हमले हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो इतना घबरा गया है ईरान के इस जवाबी कार्रवाई से कि उसको लगता है कि भाई इनको रोकना है तो हर उस जगह पे फोड़ो जहां पर इनको नुकसान हो, और वो आग दिखनी चाहिए दुनिया को। क्योंकि अब जो हो रहा है उसमें आप देखिए कि तेल डिपो तो फोड़ ही रहे हैं। ईरान के मंत्री का कहना है कि वहां पर ईरान में जो खारे पानी को पीने लायक पानी में बनाने वाला रिसोर्स होता है, उसको भी अमेरिका ने तबाह किया। और वो ये कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे आप मासूम लोगों को मार रहे हो। इससे पहले अमेरिका पर आरोप लग चुका है कि भाई उसके बॉम्ब से उस स्कूल के 160 बच्चे तक मर गए, जिसको लेकर ईरान में बड़ा गुस्सा था, दुनिया भर में सवाल उठ रहे थे। अब अगर आप फ्रेश पानी, पीने के पानी के स्रोत पर हमला करते हो, जो ईरान दावा कर रहा है, तो आप सीधे सीधे फिर तो लोगों को मार रहे हो ना। आप अगर कहते हो कि मेरी लड़ाई ईरान के प्रशासन से है, तो पीने का पानी खत्म करके आप किसको मारना चाहते हो, ये लोग पूछेंगे नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये अमेरिका का आतंकवाद नहीं है कि आप अपने युद्ध की बात करते हो और आप रिहायशी इलाकों में बम फोड़ रहे हो, आप जो है वो पीने के पानी को डैमेज कर रहे हो, आप जो है वो तेल डिपो को डैमेज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी आपको आदत नहीं है। आपको लगता है कि मैं कहीं भी कुछ भी करूं, तुमको तो झुक जाना चाहिए। दूसरी बात आप देखिए कि जो कहा जा रहा है कि जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, वो करोड़ों का आता है बॉस, उसको भी ईरान ने फोड़ दिया। तो उसकी भी चर्चा है कि भाई अमेरिका को बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। ईरान जिस तरीके से मार रहा है, वो अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको घुटने पे लाए। तो वो अलबलाहट में जो है ना, वो हर उस तरह का हमला कर रहा है जो दुनिया को खड़े होकर एक साथ जिसका विरोध करना चाहिए। और अफसोस वो हो नहीं रहा। भाई, यूनाइटेड नेशन नाम की चीज किस बात के लिए बनी है? इसका मतलब आप अमेरिका को कुछ नहीं बोल सकते। दुनिया भर में आप जो है वो सवाल पूछते हो कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। यूनाइटेड नेशन किस बात के लिए है? इधर कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि रशिया जो है वो ईरान को इंटेल दे रहा है। तो अगर ये हालात बनते हैं तो क्या रशिया अब इसमें घुसेगा? ये एक बड़ा प्रश्न बन रहा है। दूसरी बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कहा जा रहा है कि खोला गया है, तो वहां से अगर तेल की सप्लाई बढ़ने लग जाएगी तो दुनिया भर के लिए अच्छा है। क्योंकि देखिए, बार बार मैं कहता हूं कि
ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, इसमें दो चीजें ध्यान रखिए। इम्पैक्ट जो है वो जो खाड़ी देशों पे पड़ रहा है उसका असर पूरी दुनिया पे दिखेगा। जैसे दुबई के एयरपोर्ट पर अटैक हो गया, उसकी तस्वीर बहुत वायरल, एक बार जरा वो भी देखिए आप। Oh my God. Ya Rab. Ya Rab. Ya Rab. Straight to the aircraft. दुबई पे जो अटैक हो रहा है, खाड़ी देशों में बाकी जगह पर अटैक हो रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है ना वो हर जगह पड़ रहा है। दुबई के रिहायशी इलाकों में ईरान ने भी अटैक किया, हालांकि ईरान कह रहा है कि भाई मैं अब खाड़ी देशों में अटैक नहीं करूंगा। तो सवाल है कि भाई आप क्यों कर रहे हो, पर उसका फिर एक कहना है कि भाई आप भी तो अपनी जमीन मेरे खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल होने के लिए दे रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दुबई में कई जगहों पर बिल्डिंग जलती हुई दिखना या लोगों में पैनिक होना थोड़ा बहुत, इसकी तस्वीरें भी आने लगी, एक बार वो भी देखिए। तो सवाल ये है कि भाई अगर इस तरीके की स्थिति बनी रही तो दुनिया में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ना, इकोनॉमीज का जो है वो नीचे आना, ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, आप मान के चलिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईरान का मसला नहीं है। दूसरी बड़ी चीज कि भाई अगर ये हो रहा है, जैसे कोई भी आतंकवाद किसी एक देश पे नहीं होता। ये नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को समझाते रहे पिछले इतने साल में कि आतंकवाद तुम्हारा आतंकवाद मेरा आतंकवाद नहीं हो सकता। कोई 9/11 होगा तो वो कहीं भी हो जाएगा किसी दिन, तब तुमको समझ में आता है कि 26/11 क्या होता है। हालांकि 9/11 पहले हुआ था, लेकिन मतलब आपको इंटेंसिटी चीजें समझ में आने लगती हैं। लेकिन आप देखिए कि उसी तरीके से ईरान के साथ जो आज हो रहा है, भाई आज आप नहीं बोलिएगा तो वो कल को किसी और देश के साथ होगा। और ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है बॉस, ये पूरे रीजन में अमेरिका को अपना वर्चस्व बढ़ाना है, चाइना जो है उसके वर्चस्व को कम करना है। कल को भारत जिस गति से बढ़ रहा है अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। उसकी औकात तो नहीं है कि भारत में इस तरीके से सैन्य कार्रवाई कर दे, लेकिन वो दूसरे तरीके ढूंढता रहेगा और वो कभी सरकार पलटने के लिए कुछ करेगा, कभी जेनजी का आंदोलन कराएगा, कभी इधर से फंडिंग करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, वो करेगा। तो जो ये सोच रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ईरान का मसला है, ये सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। और इसलिए मैंने कहा कि जो अमेरिका कर रहा है वो अमेरिका का आतंकवाद है। आज इसको आप नहीं रोकिएगा, आज इस पर नहीं बोलिएगा तो ये कल को किसी और देश के साथ होगा। और इसलिए इस पर चुप रहना बहुत घातक हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सनक, अमेरिका की दादागिरी की चाहत पूरी दुनिया पर भारी पड़ रही है और ये पूरी दुनिया को आज की डेट में खड़े होकर समझना होगा। जिस तरीके से अमेरिका का विरोध होना चाहिए वो नहीं हो रहा। भाई ठीक है, इजराइल और ईरान के बीच का तनाव एक अलग वजह हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा हो सकती है ना बॉस। आप सिर्फ मारना शुरू कर देंगे ये तो नहीं हो सकता ना। और फिर उसके बाद जो ईरान कर रहा है उस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो ईरान को बुरी तरीके से इस वक्त जो है वो फोड़ा जा रहा है और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल हो सकता है ईरान जितना इस युद्ध को खींचेगा उस पर भी प्रेशर होगा, 10 तरीके की चीजें होंगी, हो सकता है कि वो हारे। लेकिन वो दो मैसेज तो दे रहा है। एक कि वो लड़ रहा है उस ताकत के खिलाफ जो दुनिया को नंबर 1 ताकत, अपने आप को दुनिया का नंबर 1 ताकत बताती है। और दूसरी बड़ी बात कि वो ये मैसेज दे रहा है कि अमेरिका की दादागिरी को खत्म करना होगा और उसके लिए दुनिया को मिलकर लड़ना होगा। खाड़ी देश जो है, भाई आपने अपना टेंडर दे रखा है कि तुम मेरी रक्षा करो और मेरे यहाँ अपना एयरबेस बना लो, क्या मिला आपको? अब तो वही खाड़ी देश जो है वो अंदर ही अंदर रिपोर्ट छप रही है कि वो नाराज है अमेरिका से कि तुमने हमको एक तो युद्ध में धकेल दिया, हमको बताया भी नहीं कि तुम कब युद्ध शुरू कर रहे हो। और दूसरी बड़ी बात कि भाई आप जब ये कर रहे हो उसमें आप मुझे बचा नहीं पा रहे। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी तो एक्सपोज हो रहा है कि अगर वो इतना काबिल था, इतना अद्भुत था, तो दुबई में ब्लास्ट कैसे हो रहा है, ओमान में कैसे हो रहा है, कतर में कैसे दूसरी जगहों पर माफ कीजिएगा हो रहा है। तो ये सवाल है। अमेरिका एक्सपोज हुआ है इस युद्ध के जरिए, लेकिन फिलहाल जिस तरह की हरकतें वो कर रहा है वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है और दुनिया को इसके खिलाफ बोलना होगा, लड़ना होगा। नहीं तो अगली बारी किसकी है कोई कहने, वो तो कह रहा है सन की कि अब मैं क्यूबा को देखूंगा, तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।